बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिद दस्तीक यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से दिलों के भेद खूब जानते हैं, हमारे शरक से भी ज़्यादा करीब हैं और तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर जो वजह तख्लीक की कायनात। एक गुत्थी है जो अभी तक सुलझ नहीं रही, में उसमें क्या ऐसा राज है, क्या बात है कि वो अभी तक सुलझ नहीं रही, और वो गुत्थी है अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर जब से डी चौक से वो जो हैं वो गायब हुए, केपी के हाउस से जो है, फिर केपी के हाउस को जो है वो सील करना, फिर इसके बाद जो है अली अमीन गंडापुर का जो है जिरगों को बुलाना, मंसूर पश्तीन के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और फिर जो है मोहसिन नकवी का वहाँ पे जाना जो है कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये गुत्थी आकर किस तरह सुलझेगी और इस मामला जो है किस तरफ जा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी अवाम को, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो उम्मीदें थी उनके साथ। और फिर अब जो उनका उसके डी चौक से केपी के हाउस जाना और वहाँ से फिर जो है 24 घंटे तक लापता रहना जो है, उसके बाद से जो है उनकी जो है शख्सियत जो है वो टारगेट हो गई, खास तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए जो हैं, तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जो अपने लीडर की रिहाई के लिए जो है घरों से निकले, उनके लिए जो है निशाने पर आ गई अली अमीन गंडापुर की शख्सियत। और इस वक्त जो है अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से कोई भी जो है वजाहत नहीं बताई। और फिर जो है अब एक और रोज़ एक नया जो है, अब जैसे कल जो है मोहसिन नकवी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फिर मंसूर पश्तीन के साथ जो है बैठे हुए नजर आए, मुख्तलिफ जिरगों के हवाले से जो है इनकी वो आगे काफ़ी जो है शुरू है। अब इसके अंदर असल मामला क्या है वो कोई नहीं जानता। ये जो है असल मामला जो है वो जो है बहुत सारे लोग जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी तक शायद जो है अली अमीन गंडापुर बताना नहीं चाह रहे, और या फिर हकीकत में जो जिस तरह का जो है तहरीक इंसाफ का कारकुन उनके बारे में सोच रहा है, शायद ऐसा ही कुछ हो जो है। तो अली अमीन गंडापुर की शख्सियत जो है इस वक्त जो है वो निशाने पे है तहरीक इंसाफ के कारकुनान की। अब ये समझ नहीं आता कि इन्होंने जो है अपनी वाज़े, अगर कुछ ऐसा था, कुछ इनके साथ गलत हुआ है या क्या हुआ है, तो कम से कम इनको बताना चाहिए था। इस तरह से डी चौक से यकदम इनका गायब होना, अगर इन्होंने कहीं जाना था तो इनको अपने कारकुनान को जो है और अपनी उनको एतमाद मिले थे। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की बाहर क़यादत है, क्योंकि रबानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो अडयाला जेल में पाबंद सलासल हैं, और जो बाहर क़यादत है वो कोई ख़ास एक्टिव नज़र नहीं आती। लेकिन अब जो है मुराद सईद जो हैं वो रूपोश हैं, लेकिन उनकी ट्वीट्स जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं और जो मोबिलाइज़ कर रहे हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के दोबारा कारकुनान को, कि अगर इमरान खान से जो है फ़ौरी तौर पर मुलाकात नहीं होती तो हम जो है वो डी चौक में जो है वो पुरअमन तौर पर जो है वो मुज़ाहरा करेंगे, और फिर जो है हम इस बात को भी नहीं लेंगे कि वहाँ पर जो है वो जो है शंघाई कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। इस तरह के कुछ इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो तो कहीं हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत की खामोशी भी अजीब सी है। ना उनमें कोई मोटिवेशन किसी किस्म की दे रहे हैं, फिर नाम के नहाज जो हैं ये बन के खड़े हैं, और कुछ ये समझ नहीं आ रहा। अली अमीन गंडापुर की अलग से जो है तहरीक इंसाफ को इस वक्त है। हाँ, लेकिन कुछ बातें जो हम करना चाहेंगे इस फ़िलॉग में वो हैं कि आईनी तरमीम के हवाले से जो है काविशें जारी हैं, और 25 तारीख से पहले जो हैं आईनी तरमीम जो है वो करना ज़रूरी है इस वक्त हुकूमत के लिए। और इसके लिए जो है ये वो नंबर्स पूरे अगर होते तो शायद ये अभी तक ये चीज़ें हो चुकी होती। तो जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है तो अभी हुकूमत के पास जो है वो नंबर्स पूरे नहीं हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम एमएनएज़ को जो है वो अंडरग्राउंड किया हुआ है। और अब बल्कि जो है हामिद रज़ा साहब की तरफ से जो है एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पहले ये जो हुकूमत जो है अपनी सफ़ों में तलाश करे कि इनके कौन-कौन से जो हैं वो अरकान जो हैं वो इस वक्त गायब हैं, यानी कि इसमें वो पैगाम दे रहे हैं कि इनके लोग भी जो हैं हम तोड़ रहे हैं, और वो भी वोट नहीं देंगे इन आईनी तरामीम में। कुछ लोग यानी कि जो हैं, और जिस तरह के इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह के ये जिस तरफ आईनी तरामीम को ले जाया जा रहा है, तो बेसिकली जो है ये अवाम से जो है दूरी इख्तियार करेंगे, और इसलिए ये हुकूमत के लिए जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर ऐसा कर भी लेते हैं तो कल को ये है कि इनके सामने है कि उन्होंने अपने पाँव पर है जो है कुल्हाड़ी मारनी है, और इसके अलावा ये कुछ नहीं है, क्योंकि हुकूमत में कल इन्होंने भी आना है, दूसरी लोगों ने भी आना है, तो हुकूमत
یہ پیپلز پارٹی نے بھی کرنی ہے، حکومت مسلم لیگ نون نے بھی کرنی ہے، تو وہ تبھی حکومت کرنی کامیاب رہتی اگر یہ آئینی ترامیم نہ ہوتی، یہ آئینی عدالت نہ ہوتی، جب چاہے اس کو جو ہے حکومت کے تختے کو جو ہے وہ گرایا جا سکتا ہے۔ اس وقت انتہائی کمزور حالات ہیں اس وقت حکومت کے بھی، اور تحریک انصاف جو ہے پورے اعتماد نظر آ رہی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے، کہ ان کے جو نمبر گیمز کے حوالے سے انہوں نے اپنے MNAs کو جو ہے محفوظ مقامات پر رکھا ہوا ہے، اور جو ہے اس حوالے سے اور ساتھ میں یہ بھی بلکہ بیانات تحریک انصاف کی طرف سے آ رہے ہیں کہ یہ ان کے لوگ جو ہیں وہ توڑنے کی جو ہے وہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، اور ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ آئینی ترامیم کل کو جو ہے آپ کے لیے کس قدر نقصان دہ ہو سکتی ہیں ان آئینی ترامیم کا۔ اور ادھر سے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے محاذ پر جو ہے اس وقت، اور مولانا فضل الرحمان نے جو ہے واضح طور پر جو کہہ دیا ہوا ہے کہ وہ کس طور پر بھی اس حوالے سے جو ہے آئینی ترامیم کو وہ قبول نہیں کریں گے۔ اور اس میں جو ایک چیز جو ہے جو ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو اصل مقصد ہے، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ میں امینڈمنٹ کریں۔ ایک مسودہ جو ہے بعد میں بھی اس کو میں امینڈمنٹ کی گئی، جس میں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی تھی، پھر اس کو جو ہے مولانا فضل الرحمان نے جو ہے ان کو وہ پھر بھی اس پہ رضامند نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں دوبارہ ہم تیار، جس میں جو ہے وہ جس فائز سرکازی صاحب کے بغیر جو وہ ان ترامیم کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ جس فائز سرکازی کے بغیر جو ہے یہ لوگ اور آئینی عدالت کے بغیر جو ہے یہ رضامند نہیں ہو رہے۔ جس وقت پاکستان کی سیاسی حالات جو ہیں معاشی طور پر جو ہے پاکستان جو ہے پہلے ہی اس کے حالات کافی خراب ہے، بیکاز سیاسی حالات کی وجہ سے، عدم استحکام کی وجہ سے سیاسی، اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ نہیں آمادگی ظاہر کر رہا یہاں پہ اپنا پیسہ جو ہے انویسٹ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات بھی کافی مشکل اور گھنگیر ہے، خاص طور پر عوام کے لیے جو ہے، جن کی دو روز وقت کی روزی روٹی ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے، اور روز بروز ہو رہی ہے۔ بہت زیادہ مشکلات جو ہیں عوام کے لیے بڑھ رہی ہیں۔ ہم اسی کے کمروں میں بیٹھ کر، ہم بڑی گاڑی میں بیٹھ کر، بڑے بنگلوں میں بیٹھ کر جو ہے ان عوام کا فیصلہ کرنے لگے ہوتے ہیں، جو عوام بیچاری کے پاس شاید رہنے کے لیے ایک کمرہ تک میسر بھی لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، ایک وقت کی روٹی جو ہے ان کے لیے بھی مشکل پوری کرنی ہوتی ہے، اور ہم بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کر جو ہے یہ فیصلے جو ہے مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس عوام کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اور جو ہے ایسے ہی وقت میں جو ہے انقلاب آتے ہیں، ایسے حالات جو ہیں خود کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جس میں عوام جو ہے بدل ہو کر جو ہے سڑکوں پر نکلے اور حکومت کے خلاف نکلے، اپنے اداروں کے خلاف نکلے۔ ایسے حالات جو ہے وہ نہ پیدا کریں۔ ذرا سی دیر میں منظر بدلنے والا ہے، ذرا سی دیر میں منظر بدلنے والا ہے، جہاں ہو ظلم وہیں انقلاب رہتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہے جو ہم پر عذاب رہتا ہے، ہماری آنکھوں میں کوئی تو خواب رہتا ہے۔ ذرا سی دیر میں منظر بدلنے والا ہے، جہاں ہو ظلم وہیں انقلاب رہتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے اجازت چاہوں گی، آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے ملک کے سالمیت کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔